हवलदार वीर बहादुर का शरीर बड़ी तेजी से चट्टानों पर फिसलता हुआ नीचे लुढ़कता जा रहा था कि तभी पत्थरों के बीच उगा एक पौधा उसके हाथ में आ गया। आहा, लगता है अभी मेरा समय पूरा ना हुआ है। अब अपने बचाव की कोशिश तो कर ही सकता हूं। जल्द ही हवलदार ने अपने हवासों पर काबू पाया और पत्थरों पर पैर टिकाते हुए धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा। ओह, जरा सी चूक हुई कि लाश का पता भी ना चलेगा। मुझे काफी सावधानी बरतनी होगी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार हवलदार वीर बहादुर पहाड़ी पर पहुंच ही गया। ओह, अब तो पैरों पर खड़े रहने की ताकत भी ना रही। उफ। तभी हवलदार का काम तो हो गया और इंस्पेक्टर हमारी कैद में है। हाँ, बॉस के पहुंचते ही उसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब खतरे की कोई बात नहीं है। अरे ये तो इंसान है। तो इस पहाड़ी में मुजरिमों ने खुफिया अड्डा बना रखा है। लेकिन मैंने जो तैरती हुई सफेद आकृतियां देखी थी, उनका क्या रहस्य है? तभी वे दोनों इंसानी परछाइयां दूसरी ओर चल पड़ी। तैरती परछाइयां और चीखती चट्टानों के रहस्य का बाद में पता लगाऊंगा। फिलहाल तो मुझे इनका पीछा कराना चाहिए और किसी तरह साहब को इनकी कैद से छुड़ाना चाहिए। यह विचार दिमाग में आते ही हवलदार अपनी सारी थकान भूल गया और एक बार तुम्हारे अड्डे का रास्ता मिल जाए, फिर देखना तुम वीर बहादुर की बहादुरी का कमाल। थोड़ी देर बाद दूसरे ही पल चट्टान के बीच का भाग अपनी जगह से हटने लगा। ओह, तो यह है न बदमाशों के खुफिया अड्डे का रास्ता। फिर वे दोनों सफेद पोश चट्टान में बने द्वार में दाखिल हो हवलदार की नजरों से ओझल हो गए। उनके ओझल होते ही द्वार फिर बंद हो गया। हवलदार सोचने लगा, क्यों ना सफेद पोशों की प्रक्रिया दोहराकर मैं भी अंदर चला जाऊं। तभी हवलदार के सिर में झंझनाहट सी होने लगी। ओह, सर शायद मुझे कॉल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मनोज टेलीपैथी द्वारा कभी भी कहीं से भी किसी से भी संबंध स्थापित कर सकता है। वीर बहादुर, तुम फौरन वापस लौट जाओ और सशस्त्र दल के साथ इस इलाके पर रेड करो। यहाँ खतरनाक अपराधियों का अड्डा है। तुम्हें रेड करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी होगी। तुम मेरी चिंता मत करना। इंस्पेक्टर मनोज का आदेश मिलते ही हवलदार वापस लौट पड़ा। जब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर सर को उनकी कैद से न छुड़ा लूंगा, मुझे चैन न आएगा। और उधर राधे पब्लिक बूथ से फोन पर किसी से कह रहा था, डॉक्टर, मैं बोल रहा हूं। राधे? राधे? तुम जेल से कब छूटे? आज ही, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। फिर राधे ने आप बीती सुना दी और कहा, कुछ अज्ञात लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, इसलिए अब मैं शहर में रहना नहीं चाहता। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? कहीं भी, पर यहाँ नहीं रहूंगा। मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज रात ही सोना लेकर यहाँ से निकल जाऊं। तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, अतः तुम चाहो तो इसी शहर में रहकर आराम से जिंदगी गुजार सकते हो। ठीक है, लेकिन सोना है कहाँ? सोना जहां भी है सुरक्षित है। बस तुम जैसे भी हो एक कार और बेलचे फावड़े का बंदोबस्त कर लो। मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, पर ध्यान रहे किसी को शक न होने पाए। तुम फिक्र मत करो, कार का बंदोबस्त हो जाएगा। डॉक्टर ने बात खत्म ही की थी कि समीप खड़े रिवॉल्वरधारी ने रिसीवर उसके हाथ से छीन क्रेडिल पर रख दिया। और फिर अब हमारी बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले डॉक्टर रमाकांत। राधे को इस बात की भनक न होने पाए कि तेरा भेद खुल चुका है और अब तू हमारे हाथ की कठपुतली बन चुका है, वरना तू तो कुत्ते की मौत मरेगा ही। पर इससे पहले हम तेरे बीवी बच्चों की बोटी बोटी कर डालेंगे। नहीं, तुम लोग मेरी जान ले लो, पर मेरे बीवी बच्चों को बख्श दो। अगर तूने हमारी बात पर अमल किया तो हम तेरी भी जान बख्श देंगे।
मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। काफी समझदार हो। अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। फिर रिवॉल्वरधारी ने डॉक्टर को अपनी योजना समझाई। उसके बाद बाहर सड़क पर हमारी कार खड़ी है, तुम वहीं बैठकर राधे का इंतजार करो, वह आता ही होगा। लेकिन फावड़ा, डिक्की में जरूरत का हर सामान मौजूद है। ठीक है। स्वीकृति देते हुए डॉक्टर उठकर खड़ा ही हुआ था कि ये मत भूलना कि उस कार में ट्रांसमीटर फिट है, उससे तुम्हारी बातचीत का एक एक लफ्ज हम तक पहुंचता रहेगा। उधर तुमने चालाकी दिखाई और इधर तुम्हारे भी बच्चों का काम तमाम हुआ, समझे? जी। तब डॉक्टर अपने बच्चों को आश्वासन दे कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर के बाहर जाते ही, अर्जुन सिंह तुम यहीं रुको, मैं, राका और संग्राम डॉक्टर का पीछा करेंगे। काम पूरा होते ही मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हें सूचित करूंगा। तब तक तुम डॉक्टर के इस फ्लैट को फूंकने की पूरी तैयारी कर लो। मेरा इशारा मिलते ही तुम इस फ्लैट को आग लगा देना और सीधे अड्डे पर पहुंच जाना। ओके बॉस। तुमने उन्हें हमारी जान ना लेने का वचन दिया था। बेवकूफ औरत, हम रघुवंश की औलाद नहीं है जो अपना दिया हुआ वचन निभाए। भगवान से डरो जालिमो। हमें सिर्फ पुलिस से डर लगता है, इसलिए हम अपने पीछे ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ते जो पुलिस को हम तक पहुंचा दे। और बॉस अपने 2 आदमियों के साथ बाहर निकल गया। उधर डॉक्टर कार के समीप पहुंचा ही था कि डॉक्टर, कौन? राधे। तभी राधे अंधकार से प्रकट हो उसके सामने पहुंचा। सब ठीक है ना? हाँ, अब देर न करो, काफी रात बीत चुकी है। तब वे दोनों कार में बैठ वहां से चल पड़े। राधे इस बात से पूर्णतया बेखबर था कि उनका पीछा किया जा रहा है। बहुत तकलीफें सही है मैंने डॉक्टर, पर अब हमारे दिन फिर जाएंगे। फिर जैसे ही कार शहर के बाहर जाने वाली सड़क से गुजरी, अब कार दाहिनी और कच्चे रास्ते पर उतार दो। डॉक्टर ने तुरंत राधे के निर्देश का पालन किया। करीब 15 मिनट बाद, बस कार यहीं रोक दो। यहां वीराने में? हाँ, सोने से भरा संदूक मैंने यहीं छुपाया था। लेकिन 10 साल बाद तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि सोना तुमने कहाँ छुपाया था? सोना दबाते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था ताकि जगह को पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तब राधे के कहने पर डॉक्टर ने डिक्की से कुदाल और फावड़ा निकाल लिया और राधे के पीछे चल पड़ा। वे निकट ही एक पुरानी कब्र के पास की झाड़ियों में पहुंचे। यही है वो जगह, तुम्हें पूरा विश्वास है ना? हाँ, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आओ खुदाई का काम शुरू कर दें। और राधे ने डॉक्टर से कुदाल ले ली। फिर वह जमीन खोदता जाता और डॉक्टर फावड़े से मिट्टी उठा उठा कर फेंकता जाता। और लगभग आधे घंटे के अथक परिश्रम के बाद वे जमीन में गड़े लोहे के बक्से को निकालकर बाहर ले आए। मेरे ख्याल से बंटवारा यहीं कर ले तो अच्छा होगा। तभी बस बस बस, तुम लोगों का काम खत्म हुआ। अब तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत। तुम क्या समझे थे सारा सोना अकेले ही डगार जाओगे? रिवॉल्वरधारी बॉस ने अपने साथियों को राधे और डॉक्टर को बांध देने का आदेश दिया। तुरंत उन दोनों को रस्सी से जकड़ डाला गया। संदूक के साथ इन दोनों को भी अड्डे पर ले चलो। वहीं कैदी इंस्पेक्टर के साथ इन्हें भी किए की सजा दी जाएगी। यस बॉस। और फिर सोने के संदूक व डॉक्टर और राधे को अलग अलग कारों में लेकर बॉस और उसके साथी वहां से चल दिए। हेलो अर्जुन, हमारा काम पूरा हो गया। अब तुम भी अपना काम खत्म कर जल्द से जल्द अड्डे पर पहुंचो। ओवर। आदेश देने के बाद बॉस ने संबंध विच्छेद कर दिया और दोनों कारें सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। उधर इंस्पेक्टर मनोज को सीलन भरी उस कोठरी से निकलने का उपाय सूझ ही गया।
जिसमें वह 2 घंटे से कैद था। अगर मैं उस रस्सी को पकड़कर ऊपर लटक जाऊं तो पहरेदार मुझे इस कोठरी में ना देख जरूर चकरा जाएंगे और द्वार खोलकर अंदर आएंगे। फिर उसने द्वार पर बैठे ताश खेल रहे पहरेदारों का मुआयना किया। ये 2 हैं, इन पर काबू पाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यह निर्णय लेते ही इंस्पेक्टर अपने स्थान से उछला और अब मजा आएगा। पहरेदार ज्यादा देर मेरी अनुपस्थिति से बेखबर नहीं रहेंगे। और तभी, अरे वो इंस्पेक्टर का बच्चा कहाँ गया? अरे हाँ, अभी अभी तो अंदर ही था।